नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबर। 24 घंटों में कोरोना के ट्राई सिटी में 60 नए मामले, अधिकांश में लग चुकी थी कोरोना की दोनों डोज। प्रशासन चिंतित। और अरविंद केजरीवाल पहुंचे चंडीगढ़, रोड शो निकाल शहर वासियों का किया एमसी इलेक्शन में जिताने पर धन्यवाद। और एमएलए की लग्जरी गाड़ी जलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, मामूली बहस के बाद बदले की भावना से लगाई थी आग। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में कोरोना ने दस्तक पूरी तरह से दे दी है। प्रशासन भी कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित है। गुजरे 24 घंटों में ही ट्राई सिटी में कोरोना के 60 नए मामले सामने आ गए हैं। चंडीगढ़ में 17, मोहाली में 18 और पंचकुला में 25 नए कोरोना के पेशेंट आने के बाद हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने आज प्रशासक की अध्यक्षता में इस संबंध में एक बैठक भी की और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 3 जनवरी से इंदिरा हॉलीडे होम में क्वारंटाइन सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि उनके पास ऑक्सीजन का और अस्पतालों में दवाओं का पूरा इंतजाम है और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर अधिक जोर दिया जाएगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है उनमें से अधिकांश कोरोना की दोनों डोज लगवा चुके थे। इस संबंध में हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी बातचीत की। क्या कहा डॉक्टर नागपाल ने, आइए सुनाते हैं। भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार 15 साल से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण का कार्यक्रम जो है 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा। और 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए हमने यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर जो है इसमें अपने सरकारी अस्पतालों में और पीजीआई 32 में और कुछ स्कूलों के अंदर हमने विशेष व्यवस्था की है ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, जैसा कि आप एक बार मान के चलिए, जो टीकाकरण शुरू हुआ था, ये टीके जो लग रहे हैं बेसिकली ये टीका जो है ये कोरोना से जो भयंकर इसके ग्रस्त लोग होते थे उससे बचाने के लिए है। जो आपकी सामाजिक दूरी के और मास्क के जो मापदंड हैं जो पहले इसके कोरोना के लिए अपना निर्णित किए गए हैं ये उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका विकल्प नहीं है। जो टीकाकरण जो है इससे जो है बीमारी का फैलने की आशंका कम रहती है। लेकिन आप यदि ये कहें कि 100% बीमारी नहीं होगी और सामाजिक दूरी का और मास्क का पालन नहीं करेंगे आपका काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये टीका जो है केवल टीका ही बचाव है और जब तक आप इस मानकों का पालन नहीं करेंगे तब तक आप कोरोना से कभी भी ग्रस्त हो सकते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए 14 सीटों पर विजय प्राप्त की है। इस विजय से गदगद हुए अरविंद केजरीवाल खुद चंडीगढ़ आए और यहां रोड शो निकालकर लोगों का धन्यवाद किया। यह रोड शो सेक्टर 22 अरोमा से शुरू हुआ और सेक्टर 23 के लाइट पॉइंट तक गया। लोगों ने केजरीवाल का खूब स्वागत किया। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 14 सीटें जीती है। इस जीत की खुशी में वीरवार को शहर में आम आदमी पार्टी ने रोड शो निकाला। रोड शो के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल ने चंडीगढ़ की जनता का आभार व्यक्त किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक जुटे थे। करीब 2 घंटे तक ये रोड शो सेक्टर 22 अरोमा से लेकर सेक्टर 23 लाइट पॉइंट तक निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में युवा, महिलाएं और लोग शामिल थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि चंडीगढ़ की जनता झाड़ू पर अपना भरोसा दिखाएगी। आम आदमी पार्टी हर बार इतिहास रचती है। इससे पहले राजधानी दिल्ली में उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में जीत दर्ज की है। ये तो बस ट्रेलर है, अब पंजाब जीतना बाकी है। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ इतिहास लिखा, चंडीगढ़ के वासियों ने ये दर्शाया पूरे देश नूं कि असी नफरत दी जां असी धर्म की जाति की राजनीति नहीं चाहते, असी डिवेलपमेंट की राजनीति चाहते हैं। चंगे स्कूल चाहते हैं, चंगियां सड़कां चाहते हैं, चंगा बिजली पानी का प्रबंध चाहते हैं। ये वास्ते चंडीगढ़
ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਝਾਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ देता। वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ की जनता ने कमाल कर दिया है। वे चंडीगढ़ की जनता का आभार व्यक्त करने पहुंचे हैं। उन्होंने अपने सभी नवनियुक्त पार्षदों को रोड शो में ही शपथ भी दिलवाई। उन्होंने कहा कि उनके सभी पार्षद अब काम में जुट जाएंगे और वे किसी भी तरह की राजनीति नहीं करेंगे। आपने चमत्कार कर दिया, पूरे देश का दिल जीत लिया आपने। जब से चंडीगढ़ के नतीजे आए हैं, सारे देश में लोग कह रहे हैं यार हो तो सकता है, इनको हराया तो जा सकता है। पहले दिल्ली में हराया इन दोनों पार्टियों को, अब चंडीगढ़ वालों ने हरा दिया इन दोनों पार्टियों को। आज मैं पूरे चंडीगढ़ के एक नागरिक का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं कि आपने जो भरोसा हमारे ऊपर किया है, इस भरोसे को और मजबूत करेंगे, कभी भी टूटने नहीं देंगे हम लोग। आपने जो प्यार और मोहब्बत दिया है, ये हर दिन दुगना चुगना होता जाएगा। इसको, प्यार को कम नहीं होने देंगे, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। एक जो आपने हमारे एमसी को चुना है, कैंडिडेट्स को चुना है, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये आसान बात नहीं है। ये दोनों पार्टियां बहुत पुरानी पार्टियां हैं। कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, बीजेपी इतनी पुरानी पार्टी है, इनके इतने बड़े बड़े नेता थे। चंडीगढ़ की जनता ने अगर उन सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हराया है, आपके ऊपर विश्वास किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है रात दिन 24 घंटे तन मन धन से चंडीगढ़ के लोगों की सेवा करना। आज चंडीगढ़ ने दिल्ली के काम देख के वोट दिया। लोगों ने देखा यार दिल्ली में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, दिल्ली में इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली पानी ठीक कर दिया, इसलिए इनको चंडीगढ़ में मौका दो। दिल्ली हमें पहला राज्य मिला था, चंडीगढ़ हमें पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिली है। जैसे दिल्ली को देख देख के बाकी और जगह वोट मिल रहा है, अब चंडीगढ़ में हमें इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देख देख के बाकी देश की जनता हम लोगों को बोले। बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को करारी शिकस्त देते हुए 35 सीटों में से 14 सीटों पर जीत दर्ज की है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चंडीगढ़ में आप इस जीत का अब आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ना तय है। यही वजह है कि आज के रोड शो में आपके राष्ट्रीय संयोजक और पंजाब आप प्रधान सहित पार्टी के कई बड़े नेता भी पहुंचे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। सेक्टर 3 के पुलिस स्टेशन के अधीन आते एमएलए हॉस्टल के बाहर 2 दिन पहले एमएलए की गाड़ी जला दी गई थी। फॉर्च्यूनर गाड़ी जलाने के बाद आरोपी फरार थे, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। एक गाड़ी भी सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी थी। पुलिस ने उस गाड़ी के नंबर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान नया गांव के हिमांशु के रूप में हुई है। इसके साथ 2 युवक और थे, जिनकी तलाश अभी की जा रही है। हिमांशु ने पुलिस को बताया कि उसकी एमएलए के साथ गाड़ी टच होने को लेकर मामूली बहस हुई थी, जिसके बाद बदले की भावना से उन्होंने पहले तो गाड़ी का पीछा किया और फिर एमएलए हॉस्टल में खड़ी गाड़ी को आधी रात को आग लगा दी थी। चंडीगढ़ सेक्टर 3 थाना के अंतर्गत एमएलए की गाड़ी को आग लगाने वाले शख्स को आज चंडीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान नया गांव के हिमांशु के रूप में हुई है और उसकी गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है।
एसपी क्राइम केतन बंसल ने बताया कि सेक्टर 10 में एमएलए की गाड़ी और हिमांशु की गाड़ी के साथ मामूली सी भिड़ंत हो गई थी। हिमांशु और उसके साथी नशे में थे। पहले उन्होंने गाड़ी का पीछा किया और रात करीब 12:30 बजे गाड़ी के शीशे तोड़े और गाड़ी को आग लगाकर फरार हो गए। मामले में जांच के दौरान पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो उसमें एक गाड़ी का नंबर सामने आया और ये गाड़ी नंबर कई जगह बिका हुआ था, लेकिन अंत में हिमांशु नाम के व्यक्ति को अर्जुंदा पार्क के पास से नाके के दौरान उसी गाड़ी में गिरफ्तार कर लिया गया। कल हिमांशु को जिला अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा, जबकि पुलिस हिमांशु के साथी मनीष और टिल्लू की तलाश में छापेमारी कर रही है। इन्फॉर्मेशन थी कि एमएलए हॉस्टल में एक गाड़ी का शीशा टूटा है और उसको आग लगी है, तो तुरंत ही इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। उसके बाद हम लोगों ने जो भी इसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह थी उसको ट्रेस करने की सारी कोशिश करी, जिससे हम गाड़ी को आइडेंटिफाई कर पाए। उसके बाद जो गाड़ी थी ये हमने जब्त कर ली है और ये गाड़ी का एड्रेस जो आया था फिरोजपुर में आया था, बट गाड़ी ये आगे बिकी हुई थी। तो ये जो बंदा है हिमांशु जो हमने अभी पकड़ा है, नया गांव का रहने वाला है, तो ये उस गाड़ी में था जिसने गाड़ी का शीशा तोड़ा था और तेल डालने के बाद गाड़ी को आग लगाई थी। तो बाकी इसके साथ 2 और बंदे थे जो आइडेंटिफाई हो गए हैं, मुकेश और टिल्लू, तो उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो अभी तक की जांच में सामने आया है कि पहले इनकी सेक्टर 10 में कुछ कहासुनी हुई थी, तो उसके सेक्टर 10 में इनकी कहासुनी हुई थी। उसके बाद इन्होंने गाड़ी के पीछे लगा के गाड़ी का पीछा किया और पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा, दोबारा से फिर वापस आए वहाँ पे और तब गाड़ी को इन्होंने आग लगाई। बहरहाल कल आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो वहीं देखना होगा कि आरोपी के फरार साथियों को आखिर कब तक गिरफ्तार करने में पुलिस सफल होती है। जबकि सिटी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ से चुराए गए फोन बांग्लादेश में खासे बिक रहे हैं, जिस पे कोई रोक टोक नहीं है। पुलिस ने यह खुलासा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद किया है, जो कि सीजन में चंडीगढ़ या शिमला आते थे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से लोगों के मोबाइल फोन चोर लेते थे और बांग्लादेश जाकर बेच देते थे। जिन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनकी पहचान कबीरा कुमार के अलावा सिनोधा मंडल और नंदूलाल तूरी के रूप में हुई है। इनके पास से काफी संख्या में मोबाइल फोन और 30,000 डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। चंडीगढ़ से चोरी हुए मोबाइल फोन बांग्लादेश में सस्ते दामों में बेचने वाले गिरोह का चंडीगढ़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है। चंडीगढ़ की सेक्टर 17 थाना पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पकड़ा है। इसका खुलासा सेक्टर 17 थाना पुलिस की ओर से पकड़े गए 3 मोबाइल चोरों ने पूछताछ के दौरान किया। तीनों आरोपियों की पहचान झारखंड निवासी नंदू लाल तूरी और कबीरा कुमार के अलावा सिनोधा मंडल के रूप में हुई है। ये आरोपी झारखंड और वेस्ट बंगाल की बॉर्डर पर बसे अलग अलग गांव के रहने वाले हैं। तीनों आरोपी फेस्टिवल सीजन में चंडीगढ़, पंजाब, शिमला और नॉर्थ एरिया में एक्टिव होते हैं। वहीं डीएसपी रामगोपाल ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन और करीब 30,000 रुपए नकदी आरोपियों से बरामद की है। तीनों आरोपी 2 दिन के पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। इनसे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। सतारा पुलिस स्टेशन को इसकी जो जानकारी मिली उसके मुताबिक उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। और ये लोग अलग अलग राज्यों में उनको जाके बेचते थे और ये बाहर के रहने वाले हैं, तो पुलिस इसमें अभी उनको कार्रवाई कर रही है। बता दें कि 2 दिन पहले पुलिस ने सेक्टर 22 से एक 15 साल के नाबालिग को रंगे हाथों मोबाइल चोरी करते पकड़ा और उसकी निशानदेही पर ही इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी सिर्फ महिलाओं और बुजुर्गों को ही अपना निशाना बनाते थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूला कि हर साल फेस्टिवल सीजन में चंडीगढ़, दिल्ली और शिमला में आती हैं। उन्होंने झारखंड के साहिबगंज गांव में एक स्कूल खोला हुआ है जहां छोटे छोटे बच्चों को चोरी करने के तरीके सिखाए जाते हैं। 2 बच्चों में से एक को पुलिस पकड़ चुकी है, जिसको जुवेनाइल होम भेज दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में लड़की से फ्रेंडशिप करवाने के नाम पर ठगों का बाजार काफी गर्म है। ऐसे ही एक ठगी का शिकार हुए एक व्यक्ति ने 80,000 रुपए गंवाने के बाद सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में शिकायत लगाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि कॉलोनी वार्ड नंबर 5
का रहने वाला है और अग्रोहा हिसार का निवासी है, जिसका नाम प्रदीप उर्फ विकी बताया जा रहा है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि इससे पहले और कितने लोगों को यह अपना शिकार बना चुका है। चंडीगढ़ में लड़की से फ्रेंडशिप व पैसे कमाने के झूठे झांसे में फंसे एक व्यक्ति ने 86,000 गवा दिए। जब उसे एहसास हुआ कि उसे ठग लिया गया है तो उसने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल को शिकायत दी। शिकायत के आधार पर साइबर सेल ने पिछले 27 अक्टूबर को सेक्टर 39 थाने में केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू की और आखिर में साइबर सेल के इंस्पेक्टर हरिओम द्वारा बनाई गई टीम ने आरोपी को हिसार के गाँव अग्रोहा के पास से दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान उक्त गाँव के वार्ड नंबर 5 में रहने वाले प्रदीप उर्फ विक्की के रूप में हुई है। आरोपी को पुलिस ने बुधवार कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस ने उसका 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी से पता लगा रही है कि ऐसे तरीके अपनाकर उसने और किन लोगों को ठगा है। ये लड़की की शिकायत पे साइबर सेल ने एक्ट किया है और काफ़ी अच्छा काम किया और उसको जो झांसा देके लड़की को उसको पैसे ठगता था उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसका इन्वेस्टिगेशन ऑन है। वहीं मामले में गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में पूछताछ के बाद और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला के कालका में बीती रात एक ज्वेलर शॉप में चोरी हो गई। लाखों रुपए के गहने और अन्य सामान चोर उड़ा कर ले गए। चोरी का पता उस वक्त चला जब दुकानदार इजराइल हल्दर सुबह दुकान खोल लिया। उसने देखा कि दुकान का सारा सामान बिखरा हुआ है और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस फोरेंसिक टीम की सहायता से मामले की जांच कर रही है। पंचकुला के कालका में बीती रात चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में दुकान के पीछे से दीवार तोड़कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस को मिली जानकारी में दुकान के मालिक इस्राइल हल्दर ने बताया कि उसकी कालका मार्केट के पीछे कुलाड़ी मोहल्ले में SR रेहान ज्वेलर्स कुलाड़ी मोहल्ला में सुनार की दुकान है, जिसमें वो गहनों की बनवाई और मरम्मत का काम करता था। हल्दर ने बताया कि वो दुकान बंद करके घर चला गया था और सुबह करीब 9:30 बजे उसने अपनी दुकान का ताला खोलकर जैसे ही दुकान में कदम रखा तो देखा कि दुकान में सारा सामान बिखरा हुआ है। दुकान के पीछे वाली दीवार को तोड़ा हुआ है। हल्दर ने बताया कि उसकी दुकान के पीछे एक खाली प्लाट है जिसमें कभी पार्किंग होती थी। चोर दीवार तोड़कर दुकान में दाखिल हुए हैं। मैं रात को तो 8 बजे दुकान बंद करके गए हुए थे। हाँ जी। हाँ, सुबह 9:45 बजे जब खोला हूँ देख रहा हूँ सामान सारे बिखरा पड़ा है। LCD वगैरह कुछ भी नहीं थे, हार्ड डिस्क वगैरह सारे कुछ निकाल के ले गया था। सामान का थोड़ा बहुत सारे निकाल के ले। क्या सामान ले गए? चांदी के सामान है, थोड़ा बहुत सोना था। कितना का नुकसान है? कम से कम यही 4-5 लाख के पास। 4-5 लाख। कितना का होगा वैसे? वेट में कितना है, वजन में? ये 1.5 तोले के बाद सोना था। हाँ। 3-4 किलो चांदी थे। किस में रखा हुआ था वो? गले के अंदर ही रखा हुआ था, सारे तोड़ के निकाल। गले में? तो आपकी तिजोरी नहीं है? तिजोरी नहीं है, मोटा मोटा सामान मैं घर ले जाता था। अच्छा, CCTV लगा रखा है? लगा रखे थे, सारे हार्ड डिस्क वगैरह निकाल के ले गया। ले गया हार्ड डिस्क? हाँ, कैमरे के सारे तोड़ता। अच्छा, तो कैसे पता चला आपको? सुबह जब खोल रहे दुकान है तभी पता लगा। कितने बजे? 9:45 बजे। तो किसको बताया फिर आपने ये? मैंने जो अपना जान पहचान का या सबको फ़ोन करके बुलाया, उनको बताया ये ऐसा बात है। अच्छा, पुलिस तो को? फिर उन्होंने आके फिर पुलिस वाले को बताया, तो पुलिस वाले भी आया कि पूछताछ करती है। बहरहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस आ पहुंची। पुलिस CCTV की मदद से चोरों को ढूंढने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। नववर्ष को अब कुछ ही घंटे बाकी बचे हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने भी कमर कस ली है। चंडीगढ़ पुलिस का यह कहना है कि किसी भी हुड़दंगी को नववर्ष पर शोर शराबा नहीं करने दिया जाएगा। वाहनों में या फिर क्लब या बारों के बाहर या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शोर शराबा करके हंगामा करने वालों या फिर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होगी, जिसके सभी थाना इंस्पेक्टर और DSP भी ड्यूटी पर रहेंगे। नए साल के आगाज को अब कुछ ही घंटों का समय बाकी बचा है, जिसके चलते वी केयर फॉर यू का नारा देने वाली चंडीगढ़ पुलिस ने भी कमर कस ली है। कानून और नियम तोड़ने वाले किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस को जो भी जिम्मेवारी सौंपी जाती है वो उसे बाखूबी निभाती है। DSP रामगोपाल ने बताया कि 1 जनवरी 2022 से कोविड-19 के चलते शहर में कुछ नई गाइडलाइन भी शहर में लागू होने वाली है,
जिसका शहरवासियों को खास तौर पर ध्यान रखना होगा। हमारा अहम रोल शहरवासियों को सुरक्षित नववर्ष मनवाना है और सड़कों पर जाम नहीं लगे, इसका भी पूरा पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। देखो, चंडीगढ़ पुलिस पहले से ही सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से अंजाम देती है और प्रोफेशनल तरीके से उनको परफॉर्म करती है। जो भी जिम्मेदारी चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर आती है, टाइम टू टाइम हम अपने लोगों को ब्रीफ करते हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक सभी इसको फील्ड में रह के अंजाम देते हैं। जिस तरह से पिछले तरह के हमने इंतजाम किए थे वो काफ़ी उम्दा रहे थे और इस बार भी हमने कई चीज़ों को देखा है कि भी कहीं पे जाम ना लगे और अननेसेसरी फीमेल और मेल में कोई फ़र्क ना हो और नए साल को अच्छे तरीके से मनाएं। लेकिन कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए आपके माध्यम से मैं जनरल पब्लिक से भी ये आग्रह करना चाहता हूं कि ताकि वो भी कोविड की गाइडलाइंस को, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि 1 तारीख से कुछ नई गाइडलाइंस चालू होने वाली हैं। तो इस चीज़ का भी लोग ध्यान करें और चंडीगढ़ पुलिस यहाँ पे अपने हर जगह पे काफ़ी मुस्तैद रहने वाली है और जो शरारती तत्व हैं या कोई कानून को अपने हाथ में लेने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों के लिए ये सुविधा के लिए ये काम किया जाएगा कि आम जन इसमें परेशान ना हो और नया साल बड़े अच्छे से मनाएं। आपको भी आपके माध्यम से और इस मीडियम से मैं सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। एक तरफ नववर्ष और दूसरी तरफ कोविड-19 की नई गाइडलाइन। ऐसे में जरूरत है कि शहरवासी प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि जान है तो जहान है। चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब केसरी की टीम की तरफ से भी आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल ने खुड्डाली शेर के गिल फार्म के पास से एक व्यक्ति को 8 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त, 704 ग्राम डोडे और 100 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान 60 वर्षीय राजवंत सिंह उर्फ कोहला के रूप में हुई है। पुलिस ने नशीले पदार्थों को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। इसी के साथ पुलिस ने सेक्टर 25 स्थित UITT की दीवार के पास से इसी सेक्टर के रहने वाले एक शख्स को शरेआम सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से हजारों रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस ने यह अभियान कई जगह चलाया और कई लोगों को सट्टा दड़ा लगाते हुए गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल ने खुडाली शेर के गिल फार्म के पास एक व्यक्ति को 8 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त, 704 ग्राम डोडे व 100 ग्राम अफीम के साथ दबोचने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान खुडाली शेर निवासी राजवंत सिंह उर्फ कोला के रूप में हुई है, जो पिछले काफी सालों से ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था। इसके अलावा इस सेल ने सेक्टर 25 स्थित UIET की दीवार के पास से इसी सेक्टर के रहने वाले शख्स को सरेआम सट्टा लगाते हुए भी गिरफ्तार किया है। उसकी तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से 12,800 रुपए बरामद हुए हैं। क्राइम सेल ने सेक्टर 11 थाने में नशे के साथ गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ NDPS केस दर्ज करवाकर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि गैम्बलिंग एक्ट में गिरफ्तार आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल के DSP देवेंद्र शर्मा व इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र पटियाल की टीम खुडाली शेर के गिल फार्म हाउस के पास गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक शख्स पुलिस को देखकर घबरा गया और वापस जाने लगा, लेकिन इस सेल में तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे वहीं पर ही पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि वह खुडाली शेर का रहने वाला राजवंत सिंह है। आरोपी ने उस समय अपने हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था। पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो उसमें से 8 किलो 500 ग्राम चूरा पोस्त, 704 ग्राम डोडे व 100 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपी से बरामद हुए नशे की कीमत 1 लाख से ज्यादा की है। आरोपी चंडीगढ़ के अलावा ट्राई सिटी के अन्य हिस्सों में जाकर बेचता था। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया है कि आरोपी काफी सालों से इसी तरह से शहर में नशे की तस्करी कर रहा था। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में मौसम ने करवट ले ली है। ठंडक का एहसास एक दफा फिर से होने लगा है। हालत यह है कि अधिकतम तापमान सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस पर जाकर रुक गया। न्यूनतम तापमान भी गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस रह गया है, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम है। आने वाले दिनों में हिमाचल और आसपास के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है और उसके बाद प्लेन इलाकों का यानी कि चंडीगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में भी शीतलहर चलेगी और तापमान में कुछ और गिरावट आएगी।
ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। अपने आसपास और पूरी देश और दुनिया की खबरों और सूचनाओं के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।